हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर.के. बेसिक स्टडी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी की कितनी पत्नियां थी, उनके कितने पुत्र थे और उन्हें कौन सी रानी सबसे प्रिय थी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। महाभारत की कथा भगवान श्री कृष्ण जी के बिना अधूरी है। भगवान श्री कृष्ण जी ही महाभारत के केंद्र में हैं, इसलिए वे महाभारत के सबसे मजबूत पात्र बनकर उभरते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की कितनी रानियां थी, इन रानियों से कितने पुत्र थे, इन सभी के प्रश्नों का उत्तर आइए जानते हैं। दोस्तों, महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चला। महाभारत का युद्ध बहुत ही भयंकर था, जिसमें लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस युद्ध में कौरवों का वंश नष्ट हो गया। धृतराष्ट्र और गांधारी को जीते जी वनवास के लिए जाना पड़ा। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया तो गांधारी अपने पुत्रों के शव पर विलाप कर रही थी। तभी वहां पर भगवान श्री कृष्ण शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंच जाते हैं, लेकिन गांधारी श्री कृष्ण जी को देखकर क्रोधित हो उठती है और श्री कृष्ण जी पर महाभारत के युद्ध का दोष रख देती है। वह कहती है कि श्री कृष्ण जी, यदि तुम चाहते तो यह युद्ध रोका जा सकता था। नाराज होकर गांधारी श्री कृष्ण जी को श्राप देते हुए कहती है कि कृष्ण, जिस प्रकार से कौरव आपस में लड़ कर मरे हैं, उसी प्रकार तुम्हारा भी वंश नष्ट होगा। श्री कृष्ण बड़ी सहजता से इस श्राप को ग्रहण करते हुए कहते हैं कि हे देवी, यदि ऐसा होने से आपको संतुष्टि मिलती हो, आपका श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। उसके बाद श्री कृष्ण जी द्वारिका आकर रहने लगते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की रुक्मिणी ही एकमात्र पत्नी नहीं थी, उनकी 8 अन्य पत्नियां भी थी। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां होने के कारण ही इन्हें अष्टाभार्य भी कहा जाता है। रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी। रुक्मिणी को लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रेम विवाह किया था। रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की इकलौती पत्नी और रानी हैं। द्वारिका के राजकुमार कृष्ण जी ने अनुरोध पर एक अवांछित विवाह को रोकने के लिए उनका हरण किया एवं अपने साथ ले गए। तदंतर उन्हें दुष्ट शिशुपाल से बचाया। रुक्मिणी कौन भाग्य की देवी लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। जन्म पौराणिक आख्यानों के अनुसार राजकुमारी रुक्मिणी का जन्म वैशाख को हुआ था। यद्यपि एक सांसारिक रानी के रूप में जन्मी देवी लक्ष्मी के अवतार के रूप में उनकी स्थिति पूरे पौराणिक साहित्य में वर्णित है। इन्हें वैकुंठ की देवी भी कहा जाता है। उनका जन्म हरिद्वार में वैदिक यादव जाति के एक शक्तिशाली शासक भीष्मक की पुत्री के रूप में हुआ था। उन्हें विलग नहीं किया जा सकता। जैसी लक्ष्मी विष्णु जी की शक्ति है, वैसे ही रुक्मिणी भी श्री कृष्ण जी की शक्ति है। रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। भीष्मक मगध के राजा जरासंध के जागीरदार थे। रुक्मिणी को श्री कृष्ण से प्रेम हो गया था और वह उनसे विवाह करने को तत्पर हो गई, जिसका गुण, चरित्र, आकर्षक और महानता जग विख्यात थी। रुक्मिणी का ज्येष्ठ भ्राता रुक्मी दुष्ट राजा कंस का मित्र था, जिसे श्री कृष्ण जी के द्वारा बाद में वध कर दिया गया था। इसी कारण वह इस विवाह के विरुद्ध था। रुक्मिणी के माता पिता रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से ही करना चाहते थे, लेकिन रुक्मिणी ने इसका कड़ा विरोध किया। रुक्मी एक महत्वाकांक्षी राजकुमार था और वह निर्दयी जरासंध का क्रोध नहीं चाहता था। इसलिए उसने प्रस्तावित किया कि उसका विवाह शिशुपाल से किया जाए, जो कि चेदी का राजकुमार एवं श्री कृष्ण जी का चचेरा भाई था। शिशुपाल जरासंध का एक जागीरदार और निकट सहयोगी भी था, इसलिए वह रुक्मी का भी सहयोगी था। भीष्मक अपनी आत्म इच्छा को मारकर रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के संग करने के लिए स्वीकृति दे दी। लेकिन रुक्मिणी को, जो कि इस वार्तालाप को चुपके से सुन चुकी थी, भयभीत थी, परंतु उसने शीघ्र ही एक विश्वास ब्राह्मण को कृष्ण को संदेश देने के लिए मना लिया, जिसमें श्री कृष्ण जी को विदर्भ आकर उसे अपने साथ ले चलने की विनती थी। श्री कृष्ण जी ने युद्ध से बचने के लिए उनका हरण कर लिया।
उसने श्री कृष्ण जी से कहा कि वह आश्चर्यचकित है कि वह बिना किसी रक्तपात के इसे कैसे पूर्ण करेंगे। यह देखते हुए कि वह अपने महल के भीतर है, लेकिन इस संकट का समाधान यह था कि रुक्मिणी को देवी गिरजा के मंदिर में आराधना के बहाने से महल से निकलना होगा। कृष्ण जी ने द्वारिका में संदेश प्राप्त करते हुए जैसे ही ज्येष्ठ बलराम के संग विदर्भ को प्रस्थान किया। इसी बीच शिशुपाल को रुक्मिणी से इस समाचार पर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि वह अमरावती जिले के कुंडला जाकर रुक्मिणी पर अपना अधिकार जता सकता है। जरासंध ने इस पर भरोसा न करते हुए अपने सभी जागीरदारों और सहयोगियों को शिशुपाल के सहायतार्थ साथ कर दिया, क्योंकि अंदेशा था कि श्री कृष्ण अवश्य ही रुक्मिणी को बचाने आएंगे। भीष्मक और रुक्मिणी को गुप्त समाचार ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण जी आ रहे हैं। भीष्मक, जिन्होंने श्री कृष्ण जी को गुप्त रूप से स्वीकृति दी थी और कामना की कि वे रुक्मिणी को अपने संग ले जाएं, उनके लिए एक सुसज्जित भवन की व्यवस्था कर रखी थी। उसने उनका प्रसन्नतापूर्वक आदर सत्कार कर उन्हें सहज किया। इस बीच रुक्मिणी महल में विवाह के लिए सज हो गई, परंतु वह निराश और अशांत थी कि अभी तक श्री कृष्ण जी की ओर से कोई समाचार क्यों नहीं आया। लेकिन फिर उसके वाम अंगों के फड़कने से उसे शुभ शगुन परिलक्षित होने लगे। शीघ्र ही ब्राह्मण ने आकर सूचित किया कि कृष्ण जी ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया है। जब वह भगवान शिव की भार्या देवी गिरजा के समक्ष पूजा के लिए मंदिर गई थी, जैसे ही वह बाहर निकली, उन्होंने कृष्ण को अपने समक्ष पाया। वह शीघ्र ही उनके साथ रथ में सवार हो गई। शिशुपाल ने उन्हें निकलते हुए देख लिया। तत्पश्चात जरासंध की सारी सेनाएं उसका पीछा करने लगी। बलराम ने उनमें से अधिकांश पर नियंत्रण कर उन्हें वापस लौटा दिया। रुक्मिणी ने कृष्ण और रुक्मिणी को लगभग पकड़ ही लिया था जब बदरौत के पास उनका कृष्ण से सामना हुआ। श्री कृष्ण और रुक्मिणी के मध्य भीषण द्वंद्व हुआ। जब श्री कृष्ण रुक्मिणी का वध करने ही वाले थे, तब रुक्मिणी श्री कृष्ण जी चरणों में गिर गई और विनती की कि उसके भाई को क्षमा कर दें। कृष्ण ने सदा की तरह ही उदारता दिखाई, परंतु दंड स्वरूप रुक्मिणी के केस काटकर उसे मुक्त कर दिया। एक योद्धा के लिए इससे अधिक लज्जाजनक बात नहीं थी। पराजय के पश्चात क्षेत्रीय जनमानस द्वारा रुक्मिणी को गौंडेरा के रूप में पराजय और लज्जा के देवता के रूप में पूजे जाने का दृष्टांत मिलता है। लोक कथाओं के अनुसार कृष्ण रुक्मिणी का हरण करने के पश्चात माधवपुर घेड़ गांव आए थे और इसी स्थान पर उनसे विवाह रचाया था। तो बने रहिए आर के बेसिक स्टडी के साथ। मिलते हैं इसके नए नेक्स्ट पार्ट में।